विपक्ष भी लगातार यही कह रहा था कि सिर्फ चुनाव के भय से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने ये 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन रुकिए, सच्चाई ये नहीं है। कभी कभी जिस चीज को प्रसारित किया जाता है वो दरअसल सच नहीं होती, हमारी आंखों का धोखा होता है। नमस्कार, हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 कृषि कानून जिसको लेके 1 साल से अधिक होने के बाद अचानक प्रधानमंत्री की निंदा खुलती है और वो टीवी में प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं 3 कानून वापस ले रहा हूं। उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, उनको समझाने में शायद किसी एक वर्ग को कमी रह गई, इसलिए 3 कानून वो वापस ले रहे हैं। विपक्ष ये मान के चल रहा था और जैसा कि बताया गया, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी गई कि कैसे कृषि कानून वापस हो रहा है। उसका मूल कारण है उत्तर प्रदेश का चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव जो प्रभावित करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री तो ये तक कह चुके थे कि हमने कहा था भाजपा से कि पहले आप ये 3 कानून को ख़त्म कीजिए, किसानों को समझाइए, उसके बाद पंजाब में हम आपसे समझौता करेंगे। अमरिंदर सिंह ने ये बात कही। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा था कि सिर्फ चुनाव के भय से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने ये 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन रुकिए, सच्चाई ये नहीं है। कभी कभी जिस चीज को प्रसारित किया जाता है वो दरअसल सच नहीं होती, हमारी आंखों का धोखा होता है। जैसा कि किसानों ने आरोप लगाया था कि अडानी जी बड़े बड़े अपने गोडाउन बहुत पहले बना चुके हैं और उसके बाद ये कानून पास हुआ है, तो स्वाभाविक है जो व्यापारी इतना खर्च कर चुका हो, एक होमवर्क कर चुका हो, वो अचानक कैसे कह देगा कि नहीं ठीक है। उसे कहीं ना कहीं तो लाभ चाहिए था। लेकिन जैसे ही कानून वापस होता है उसके बाद जो एक खेल रचा जाता है पर्दे के पीछे, वो सबसे बड़ा खेल क्या है, देखते रहिए पूरा वीडियो, आपको समझ में आएगा कि अडानी जी कैसे माने और कैसे कृषि कानून वापस हुआ और विपक्ष भी नहीं समझ पाया कि सच्चाई है क्या। दरअसल जब काफ़ी हाय तौबा मच रही थी तो ऐसा लगा कि ये स्थिति ठीक नहीं होगी और ऐसे में अडानी जी के गोडाउन नहीं भर पाएंगे। उस कंडीशन में अडानी जी के खर्च और उनकी भरपाई तो करना होगा, लेकिन उसके करने के लिए क्या तरीका निकाला जाए। अडानी जी की एक कंपनी है, आपको शायद याद होगा, पता होगा, अडानी माइक्रो फाइनेंस। ये कंपनी लगभग 1000 करोड़ रुपए का कारोबार वर्तमान में कर चुकी है। लगभग 1000 करोड़ का इनका कारोबार है और कुल पूरे हिंदुस्तान में इनकी 60 ब्रांचें, केवल 60 ब्रांचें। एक छोटी कंपनी आप बोल सकते हैं कि एक छोटी कंपनी है जिसकी 60 ब्रांचें हैं। वो समूह में लोन देती है, कुछ रिक्शा वाले, कुछ इस तरह से छोटे मोटे लोन फाइनेंस करती है। कुल मिला के 1000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। हिंदुस्तान में अगर 60 ब्रांचें हों, अगर उन 60 ब्रांचों के सहारे एक ऐसी बड़ी फाइनेंस बैंक, जिसके हम कहें कि वो बैंक एक है कि ये 60 ब्रांच वाली कंपनी हमको सहारा देगी और हमारा बिजनेस बढ़ाएगी, तो आपको क्या लगेगा। मैं उसका नाम उस बैंक का बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक। एक ऐसा बैंक, जिस ऐसा गांव हो जो इस बैंक से परिचित ना हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय स्टेट बैंक को ना जानता हो। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी भारतीय स्टेट बैंक की अपनी ब्रांचें हैं। उस भारतीय स्टेट बैंक का एक आदेश आया और एक फरमान हुआ कि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खास तौर से किसानों को कृषि संबंधित जो भी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सबको फाइनेंस करने के लिए अब अडानी समूह का जो अडानी माइक्रो है उसका सहारा लेंगे और हम गांव-गांव तक जाके कृषि जो ग्रामीण हैं और किसान हैं उनको फाइनेंस करेंगे।
बहुत बड़ी बात है कि भारतीय स्टेट बैंक सहारा ले रहा अडानी समूह का, यानी अडानी माइक्रो फाइनेंस का। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जिस बैंक के 1,10,000 खातेदार हों, 1 लाख करोड़ से ऊपर उन्होंने किसानों को कर्ज दिया हो, वो बैंक 1,000 करोड़ वाले बैंक जिसकी 60 ब्रांचें हैं, उस ब्रांच का सहारा लेके और योजनाओं का विस्तार करेगा, गांव-गांव तक फाइनेंस करेगा। आप इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और समझिए कि दरअसल हुआ क्या है और हो क्या रहा है। जब अडानी जी फाइनेंस करेंगे किसी गांव में, तो पैसा किसका होगा? भारतीय स्टेट बैंक का। यानी उनसे लेंगे, फिर अपना व्यापार करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो आप समझ सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक मतलब इतना कमजोर हो गया है कि वो 60 ब्रांच वाली एक माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेगा और उसके आधार पर फिर गांव-गांव जाकर किसानों को लोन देगा। बहुत बड़ी बात है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के किसान खाताधारक 1,10,000 है। सिर्फ बैंक के खाताधारक, वो बैंक किसानों तक पहुंचने के लिए एक माइक्रो फाइनेंस का सहारा लेगा। इस तरह की मतलब योजना बनाई गई है, इसमें बहुत कुछ होना भी बाकी है। या आप मान के चलिए कि भारतीय स्टेट बैंक को जिस तरह अडानी समूह यानी अडानी माइक्रो फाइनेंस के साथ जोड़ा जा रहा है, कुल मिला के जनता का पैसा, किसानों का पैसा, उनका पैसा उनको फाइनेंस करेगी तो स्टेट बैंक भी करेगी, तो अडानी समूह से करते मिलके करेगी। ये पैसा किसका होगा अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का ही पैसा होगा और वो पैसे से माइक्रो फाइनेंस यानी अडानी माइक्रो फाइनेंस गांव-गांव उसको फाइनेंस करेगी। यानी स्टेट बैंक को भी कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और भारतीय स्टेट बैंक का जब समूह लगभग कारोबार अडानी जी संभाल लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तो जो लोग इस चीज़ को लेके बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, चुनाव का डर है, दरअसल चुनाव का डर नहीं है। रास्ता दिया गया है, रास्ता निकाला गया कि आपकी आय तो होगी, लेकिन इस बार इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से होगी। यानी अपने पूंजीपति मित्रों का बाकायदा ख्याल रखा गया और धन हो विपक्ष जो ऊपर चीज़ देख रहा, अंदर की चीज़ में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। उसे लग रहा था कि ऊपरी डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून वापस ले लिए, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। दरअसल इस पर्दे के पीछे खेल कुछ और रचा जा रहा है। जो अब बात सामने आ रही है, अभी फ़िलहाल किसी भी आपने मीडिया में ये चीज़ नहीं सुनी होगी और गोदी मीडिया की तो हम बात कर ही नहीं सकते। फ़िलहाल देखिए आगे क्या होता है, फिर इस विषय पे जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।